YouTube जैसी बड़ी वेबसाइट के ऊपर यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स व्यूज हासिल करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं और क्या क्या घटिया हरकतें करते हैं। अब ये घटिया वीडियोस और कंटेंट सिर्फ हमारे रीजन में नहीं बल्कि सारी दुनिया में होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको लोगन पॉल के बारे में, जो कि बहुत बड़ा क्रिएटर है और इसने व्यूज और पब्लिसिटी हासिल करने के लिए क्या घटियापन किया यूट्यूब के ऊपर, इस वीडियो में आप लोगों को लोगन पॉल की कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा और ये बताऊंगा कि लोग व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स और पब्लिसिटी यूट्यूब के ऊपर हासिल करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं और किस हद तक घटियापन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर खान और आप लोग देख रहे हैं टेक.पी के यूट्यूब चैनल। मेरे साथ रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में लोगन पॉल के बारे में बात करने वाला हूं। लोगन जो है एक अमेरिकन 22 साल लड़का है, फिल्म एक्टर भी है और एक व्लॉगर भी है। यूट्यूब के ऊपर एक बहुत मशहूर क्रिएटर है और एंटरटेनर भी है। लोगन पॉल के सिर्फ यूट्यूब के ऊपर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग लोगन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और इसकी बहुत ज्यादा वीडियो देखते हैं और बहुत बड़े ये एंटरटेनर है। अब देखा जाए तो ये एक यूट्यूब के एक बहुत बड़े एंटरटेनर है, एक बहुत बड़ा क्रिएटर है और एक मिलियनर भी है। लोगन ने कुछ साल पहले अपना करियर यूट्यूब से स्टार्ट किया था, जहां पर इन्होंने वाइन्स बनाना शुरू की थी और वाइन्स के फनी वाइन्स और फनी वीडियो से इनको ये शुरू में मशहूर होते गए और अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मगर इन जैसे बड़े यूट्यूबर्स भी अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखें तो इन जैसे बड़े यूट्यूबर्स भी यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ हासिल करने के लिए और सब्सक्राइबर्स हासिल करने के लिए क्या क्या घटियापन करते हैं। अगर हम अपने रीजन के ऊपर देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे यहाँ के लोग भी बड़ी घटियापन करते हैं, बड़ी फजूल किस्म का कंटेंट और फजूल किस्म की वीडियोस हमारे ट्रेंडिंग पेज पर भी होती है। हमारे रीजन के भी लोग जो हैं बड़े घटियापन करते हैं इस तरह की व्यूज हासिल करने के लिए और सिर्फ सब्सक्राइबर्स और ये सब कुछ और मशहूर होने के लिए और ये सारे पब्लिसिटी स्टंट्स करने के लिए। लेकिन लोगन पॉल जैसे जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एंटरटेनर है, एक बहुत बड़ा यूट्यूब क्रिएटर और व्लॉगर है। अब इस लेवल का बंदा जब कोई घटियापन करता है तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होता है। लोगन ने इस साल के शुरू में एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में ये जापान गए थे, जहाँ पर एक सुसाइड फॉरेस्ट है, जहाँ पर लोग आकर सुसाइड करते हैं। बहुत मशहूर है, दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड्स जापानीज करते हैं और जापान के अंदर ये एक बहुत मशहूर फॉरेस्ट है, यहाँ पर लोग आकर खुदकुशियां करते हैं। तो ये फॉरेस्ट जो है मशहूर है सुसाइड के लिए। तो लोगन ने क्या किया, अपने व्लॉग्स बनाने के लिए इस फॉरेस्ट में आया लोगन और यहाँ पर उसने वीडियो बनाना वीडियो शूट करना स्टार्ट किया कि मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं यहाँ पर आया और कोई खुदकुशी कर रहा है, और एक एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए और व्यूज हासिल करने के लिए और एक वाव इफेक्ट डालने के लिए कि मैं अपनी फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है लोग खुदकुशियां करते हैं। और वहाँ पर उसने एक डेड बॉडी दिखाई, क्योंकि वहाँ पर लोग खुदकुशी करते हैं। तो जिसने खुदकुशी की हुई थी वहाँ पर उसके बंदे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। डेड बॉडी लोगों ने दिखाई, उसका मजाक उड़ाया, उसके ऊपर वहाँ पर फजूल किस्म के जोक्स किए। अब डेड बॉडी की उसने बेरहरमती की और काफ़ी हंसी मजाक किया उसने डेड बॉडी के ऊपर। जब ये वीडियो उसने अपलोड की तो 6.4 मिलियन ये वीडियोस ले गई थी व्यूज़। मतलब 60 लाख लोग ऑलरेडी इसको देख चुके थे, मतलब 60 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा। इतनी पॉपुलर ये वीडियो गई और ये ट्रेंडिंग में ये वीडियो गई, जहाँ पर इसने लाश की बेरहरमती की। वहाँ पर लाश के ऊपर इसने हंसी मजाक किया, जोक्स किए, जो कि एक काफी डिस्टर्बिंग वीडियो थी, एक डिसरिस्पेक्ट थी, एक इतनी बेहरमती थी, इतना गंद उसने किया इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए। शुरू में तो ये वीडियो चलती गई, लेकिन बाद में जब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ, लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया और बहुत ज्यादा इसको बुरा भला कहा। उसके बाद इसने वीडियो उतार ली वहाँ से। यहाँ पर अगर हम देखते हैं फिर फिलिप डिफ्रेंको जैसे बड़े चैनल ने जो है लोगन पॉल के बारे में 2 वीडियोस बनाई है, जहाँ पर उन्होंने कंप्लीट इसको एक्सपोज किया है। एक वीडियो जो है ये वी नीड टू टॉक अबाउट द लोगन पॉल प्रॉब्लम, एक यहाँ पर, और दूसरी वीडियो यहाँ पर थी यूट्यूब रिडिकुलस रिस्पॉन्स, ये दूसरी लोगन पॉल के ऊपर, और लोगन पॉल रेसिज्म एंड डिसरिस्पेक्ट कंट्रोवर्सी। यहाँ पर ये 3 वीडियोस जो है फिलिप डिफ्रेंको ने इसके बारे में बनाई है, जहाँ पर फिलिप डिफ्रेंको ने कंप्लीट उस वीडियो के बारे में अपना तबसरा किया और बताया कि इसने कितनी डिसरिस्पेक्ट कॉज की है यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर और लोगों को कितना डिस्टर्ब किया है कि एक डेड बॉडी दिखा के उसके ऊपर हंसी मजाक करके। फिलिप डिफ्रेंको ने भी बताई और फिलिप डिफ्रेंको ने ये भी कहा है कि यहाँ पर यूट्यूब ने बहुत खैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुई थी तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी है यूट्यूब की कि आप इस तरह का कंटेंट, इस तरह का फ्लैग कंटेंट आप यूट्यूब के ऊपर नहीं डाल सकते। मगर वो वीडियो चलती गई और यूट्यूब के टॉप ट्रेंडिंग में आ गई। अब ये एक यूट्यूब की तरफ से भी एक बड़ा ब्लंडर है कि इस तरह की वीडियोस उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी है और वो टॉप ट्रेंडिंग पर वो वीडियो चली। हालांकि 60 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, जिसके ऊपर 5 लाख से ज्यादा लाइक्स भी आ गए थे। फिलिप डिफ्रेंको का कहना है कि इन्होंने बहुत गलत काम किया और उसके साथ साथ यूट्यूब ने भी बड़ा गलत काम किया कि वीडियो को ट्रेंडिंग में चलाया। और ये वीडियो यूट्यूब ने रिमूव नहीं की, ये वीडियो खुद लोगन ने रिमूव की, इतना ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन देखने के बाद। इसी तरीके से यहाँ पर
अगर आप मो व्लॉग्स को देखें, मो ने भी यहाँ पर अपने 2 व्लॉग्स के अंदर लोगन पॉल का जिक्र किया है। अब मो जो है ऑलरेडी फ्रेंड है लोगन पॉल का, इसने भी बीच में बड़ी बातें की हैं कि लोगन पॉल ने ये किया वो किया। यहाँ पर तो मो व्लॉग्स को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी लोगन पॉल की सारी कंट्रोवर्सी के बारे में, लेकिन मो व्लॉग्स की लास्ट वीडियो जो कल आई है उसमें उसने कहा है कि मैं अभी भी दोस्त हूँ लोगन पॉल का, और इंसान से ऐसी गलती हो जाती है तो उसको आप माफ़ कर दें। लेकिन आई बिलीव ये माफ़ करने की कोई बात नहीं है। आपकी इतनी बड़ी 15 मिलियन की आपकी ऑडियंस है और आप उसके साथ इतनी डिस्टर्बिंग वीडियो आप उस पर डाल रहे हैं। अब लोगन पॉल जो है यूट्यूब का एक बड़ा पुराना पार्टनर भी है, यूट्यूब के साथ उसकी अपकमिंग मूवीज़ भी आ रही थी और यूट्यूब के साथ इसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी थे लोगन के। यहाँ पर हम देखते हैं प्यूडीपाई ने भी लोगन पॉल के बारे में 2 वीडियोस बनाई हैं और यहाँ पर इसने लोगन पॉल की सही क्लास ली है। अपनी इन दोनों वीडियोस में प्यूडीपाई ने भी कहा है कि लोगन पॉल एक जैक ऐसा है, एक बहुत ही फजूल 3rd क्लास बंदा है जिसने इतनी घटिया वीडियो बनाई, और साथ में ये भी कहा है कि इससे पहले भी जो है लोगन जो है इस किस्म की वीडियोस बना चुका है और वो डिसरिस्पेक्ट करता है, दूसरों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, ख़ासकर एशियन से इसकी ख़ास तौर पर दुश्मनी है। प्यूडीपाई ने भी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। यहाँ पर प्यूडीपाई की भी 2 वीडियोस थी जहाँ पर प्यूडीपाई ने कंप्लीट बताया है कि लोगन पॉल ने इतनी डिस्टर्बिंग और डिसरिस्पेक्टफुल वीडियो जो है एक लाश के ऊपर हंसी मजाक करके जो यूट्यूब के ऊपर डाली है। अब प्यूडीपाई जो है वो यूट्यूब के नंबर 1 क्रिएटर हैं, यूट्यूब का सबसे बड़ा नाम जो है वो प्यूडीपाई है जिनके 59 मिलियन व्यूज़ हैं। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और बहुत ज़्यादा बजा के रख दी लोगन पॉल की। इसके अलावा यहाँ पर लोगन पॉल का ये सबसे पुराना दोस्त है। इसके अलावा क्रिस्टियन डेल ग्रोसो ने भी, जो कि लोगन का बहुत पुराना दोस्त है और ये शुरू में इकट्ठे वीडियोस बनाया करते थे, अगर आप ये चैनल भी फॉलो कर रहे हो तो आपको पता लगेगा। क्रिस्टियन डेल ग्रोसो ने भी लोगन पॉल के बारे में ये वीडियो बनाई है, अगर आप देख सकते हैं 3.8 मिलियन इसके व्यूज़ हैं, द ट्रूथ अबाउट द लोगन पॉल। इस पर भी उसने बताया है कि लोगन पॉल के साथ, लोगन पॉल का मैं बचपन का दोस्त हूँ और हम लोगों ने एक ही साथ यूट्यूब के ऊपर काम स्टार्ट किया था, वाइन्स बनाना स्टार्ट की थी, फनी वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी। यहाँ पर लोगन पॉल के बारे में इसका ये अपना पर्सनल दोस्त कह रहा है, यहाँ पर लोगन पॉल का पर्सनल दोस्त जो है डेल ग्रोसो कह रहा है कि जब हम यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट में वीडियोस बनाया करते थे, वाइन्स बनाया करते थे, फनी वीडियोस बनाया करते थे, तो लोगन के अंदर उस वक्त से ये क्वालिटी थी कि वो बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट करता था दूसरों की, खासकर एशियंस की, और उसने बहुत ज़्यादा आगे जाना था। बस कि मैं न्यू कि मैंने बहुत ज़्यादा आगे जाना है और मैंने दुनिया का टॉप एंटरटेनर बनना है और मैंने सबसे बड़ा यूट्यूब एंटरटेनर बनना है और मेरे सबसे ज़्यादा मिलियन में व्यूज़ भी मेरे होने चाहिए और मेरे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी होने चाहिए और मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। और बस वो उल्टी सीधी चीज़ें, हर कुछ जो लोगन कर सकता था उसने किया व्यूज़ हासिल करने के लिए, सब्सक्राइबर्स और पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। यहाँ पर उसके अपने दोस्त भी बता रहे हैं कि उसको किसी की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ अपनी परवाह थी, अपने व्यूज़, अपने पैसे की और अपनी पब्लिसिटी और अपने सब्सक्राइबर्स की परवाह थी कि मैं आगे जाऊँ, मैं आगे जाऊँ और मैं दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर बनूँ। और उसके लिए उसने इस हद तक जो है वो गिरा और उसने इतनी डिसरिस्पेक्ट कॉज की। अब यूट्यूब के ऊपर जो है बच्चे भी यूट्यूब देखते हैं, सब देखते हैं। जब बच्चे इस किस्म का कंटेंट देखेंगे, लाश के ऊपर कोई हंस रहा हो, मजाक कर रहा हो, उसकी बेइज्जती कर रहा हो, बेहुरमती कर रहा हो, रिगार्डलेस ऑफ कि वो किसी भी मजहब की हो, लेकिन एज अ इंसानियत, मतलब कोई अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के लिए इतना गिर सकता है। ये सारी बातें भी कही हैं लोगन के अपने दोस्त क्रिस्टियन डेल ग्रोसो ने। अगर आप ये वीडियो भी देखें तो इसमें कंप्लीट इसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई है। इसके अलावा सब कंट्रोवर्सी के बाद लोगों ने यहाँ पर ट्वीट किया था कि टेकिंग टाइम टू रिफ्लेक्ट, नो व्लॉग फॉर नाउ, सी यू सून। यहाँ पर जो है इसके बाद इन्होंने उस कंट्रोवर्सी के बाद तकरीबन 6 दिन पहले जो इनका ये आया था, उसके बाद इन्होंने ये ट्वीट किया और उसके बाद अभी तक इनकी कोई न्यू व्लॉग नहीं आया। उसके बाद लोगन पॉल ने एक पब्लिक सॉरी यहाँ पर उन्होंने किया अपने ट्विटर के ऊपर और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक पब्लिक अपॉलॉजी की कि मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने तमाम इंटरनेट से, अपने यूट्यूब से, अपने सब्सक्राइबर से, अपने फॉलोअर से कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलत काम किया था। और एक बात जो मुझे लोगन की यहाँ पर अच्छी लगी कि उसने कहा कि जितने भी मेरे फैंस हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे इस कंट्रोवर्सी में जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं लोगन ने ठीक किया था, तो मैं अपने उन फैंस को भी कहना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट मत करो, मैंने गलत काम किया था और आई एम हेयर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो मुझे कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने दो और मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, मैंने वाकई में गलत काम किया है। इन्होंने यहाँ पर फिर जो रिटर्न में भी सारी अपॉलॉजी की है, अपनी पूरा सिनेरियो यहाँ पर बयान किया है और आई एम सॉरी। इसके बाद वीडियो और फिर एक दूसरी वीडियो भी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं लोगन पॉल के जितने फैंस हैं, देखेंगे लोगन पॉल फैंस यहाँ पर काफ़ी रिएक्ट कर रहे हैं। कॉमेडी शॉट्स गेमर ने भी यहाँ पर रिएक्ट किया कि ओ स्टॉप हेटिंग ऑन लोगन पॉल को हेट ना करें, खैर है इंसान से गलती हो जाती है, ये वो। अब इनके जो जितने भी यहाँ पर 15 मिलियन इनके सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इनके सारे फॉलोअर्स, इनके फैंस हैं जो कि इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। 15 मिलियन में तमाम सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं
उन सपोर्टर्स को भी लोगन पॉल ने कहा था कि मुझे सपोर्ट मत करो, मैंने वाकई घटिया काम किया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस हद तक लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। फ्लो ब्रोस नामी एक चैनल है, यहाँ पर अगर आप देखें मैसेज फ्रॉम लोगन पॉल नंबर 1 फैन। अब लोगन के जो फैंस है ज्यादातर टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ये बच्चे इवन रो रहे हैं वीडियोस के अंदर, ये बच्चे इवन रो रहे हैं वीडियोस के अंदर और लोगों को कह रहे हैं कि स्टॉप हेटिंग लोगन। खैर है, इंसान से गलती हो जाती है। लोगन पॉल फैंस क्राइंग आफ्टर वाचिंग द सुसाइड फॉरेस्ट वीडियो। मतलब इनके जो जितने भी फैंस हैं वो उनको स्टिल सपोर्ट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इनका चैनल यहाँ से डिलीट ना हो। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इतने छोटे बच्चों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, इनके दिमागों को भी इन्होंने कैप्चर किया होता है। बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो मतलब इनके जो फैंस हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी रिएक्शन आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रामा बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर तकरीबन पिछले 1-2 हफ्ते से लोगन पॉल के ऊपर और इसकी सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर। और इसके बाद जो जाके बड़ी काफ़ी टाइम के बाद यूट्यूब ने इसके ऊपर एक्शन लिया और यूट्यूब ने फाइनली यहाँ पर कहा इट्स टेकन अस अ लॉन्ग टाइम टू रिस्पॉन्ड बट वी हैव लिस्टेनिंग टू एवरीबॉडी यू हैव वी नो दैट द एक्शंस ऑफ द क्रिएटर्स कैन अफेक्ट द एंटायर कम्युनिटी सो वी हैव मोर टू शेयर ऑन स्टेप्स वी आर टेकिंग टू इंश्योर द वीडियो लाइक दिस विल नेवर बी सर्कुलेटेड अगेन। यहाँ पर यूट्यूब आप कह रहा है कि जो है हमने अब इनकी वीडियो डाउन कर दिया, लेकिन यूट्यूब ने इनकी वीडियो डाउन नहीं की, लोगों ने खुद अपनी वीडियो हटाई है और यूट्यूब के साथ जितने भी इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं लोगों के वो यूट्यूब ने कैंसिल कर दिए हैं। इसके अलावा रेबिका जेविस की भी यहाँ पर ट्वीट आई है जहाँ पर उन्होंने कहा कि इन द लाइट ऑफ रिसेंट इवेंट्स वी हैव डिसाइडेड टू रिमूव लोगन चैनल फ्रॉम द गूगल प्रेफर्ड। एडिशनली वी विल नॉट फीचर लोगन इन सीजन 4 ऑफ फोरसम एंड हिज न्यू ओरिजिनल्स ऑन होल्ड। जितने भी इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे यूट्यूब के साथ वो अब ऑन होल्ड के ऊपर हैं और ये यूट्यूब और ये गूगल के प्रेफर्ड से भी हटा दिया गया है लोगन पॉल को। इसके अलावा लेटेस्ट न्यूज़ में ये है कि यूट्यूब रिमूव्स लोगन पॉल एज अ प्रेफर्ड एड पार्टनर। प्रेफर्ड एड पार्टनर से अब इसको हटा दिया गया। इनकी वीडियो में पहले प्रेफर्डली एड्स चलते थे जिससे इनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था, अब यूट्यूब ने इनको यहाँ से हटा दिया है और यूट्यूब ने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपने फिर अब बाद में आके स्टेप्स लिए हैं। जबकि इतना सब कुछ हलचल मचने के बाद आखिर में जो है यूट्यूब साहब आए हैं और उन्होंने फिर स्टेप लिए और उन्होंने ये और वो। वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि यूट्यूब के ऊपर बड़े अजीब अजीब किस्म के ड्रामे होते रहते हैं। अगर आपके बच्चे हैं या छोटे टीनेजर्स हैं जो कि चैनल्स देखते हैं, यूट्यूब वॉच करते हैं, उनको आप प्लीज़ मॉनिटर करें क्योंकि इस किस्म के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं टीनेजर्स के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। वो ज़्यादा अपने फैंस बन जाते हैं लोगों के, वो जो फैंस हैं वही काम कर रहे होते हैं जो कि उनके बड़े क्रिएटर्स कर रहे होते हैं। तो अपने आप को भी यूट्यूब के इस ड्रामा और इस कंट्रोवर्सी और इस घटियापन से बचाने की कोशिश करें। और अगर आपके घर में टीनेजर्स हैं या बच्चे हैं जो कि यूट्यूब देखते हैं, वहाँ से भी उनको कोशिश करें कि यूट्यूब से बचाएं क्योंकि यहाँ पर बड़ा अजीब अजीब किस्म का ड्रामा होता है। बड़े बड़े क्रिएटर्स जो हैं वो डेड बॉडीज़ के ऊपर और लाशों के ऊपर उनका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं सिर्फ अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए। तो वीडियो को बनाने का मकसद एक अवेयरनेस लानी थी अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने पाकिस्तानी लोगों को बताना था कि ये सब कुछ भी होता है। अगर आप इस सब के बारे में नहीं जानते थे तो एक अवेयरनेस थी ताकि अपने आप को भी आप बचाएं और अपने घर के बच्चों को या अपने घर के टीनेजर्स को या जो भी यूट्यूब यूज़ करता है उसको इन चीज़ों से बचाएं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को क्या पसंद और क्या लाइक यार जो कुछ भी अपनी मर्जी है कर देना और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।